तो परीक्षा पास कीजिए। हम अभी क्या भी पास कर देंगे, हम अभी क्या भी पास कर देंगे। दे एग्जाम 3 लाख रहे, 3 को बहाली होवे नहीं करेगा। 3 लाख की बहाली की बात करने लगे आप लोग, या 3 को बहाली करवे नहीं करें। झूठ मूठ कर नोटंकी करना है, सरकार को बेवकूफ बनाना है युवा को। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि नियमित शिक्षक बहाल करेंगे बीपीएससी के माध्यम से, फिर क्या तकलीफ है? नहीं तो STT 19 प्रतियोगिता पढ़ता है, झूठ था। कहिए मंत्री जी से पूछिए कि STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा झूठ था। परीक्षा से डर नहीं लगता है, लेकिन आप जो मेरिटो बना के दे उसका क्या करे? सरकार सीधी बहाली को फंसाने के लिए है। गरीब दलित बुजुर्गों मुसलमानों के बच्चे को शिक्षक नहीं मिले, इसलिए ये लाई है बिल कि फंस जाए, कोर्ट कचहरी चला जाए। लेकिन सरकार सुन ले, पूरे शिक्षक अभ्यर्थी रोष में हैं और पटना को हम घेर लेंगे, आपका आवास घेर लेंगे, नहीं चलने देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि ये बड़ा बदलाव है, इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा। अच्छा, आपने शिक्षा मित्र 1500 वाला को बहाल किया, बकरी चराने वाले को बहाल किया, अब फिर ठीक कर रहे हैं। हम प्रतियोगिता परीक्षा में हैं, सरकार जवाब दे। वक्त हमारी मौजूदगी है आरजेडी कार्यालय पटना में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी जो लंबे समय से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे नौकरी बहाली को लेके, लेकिन जिस प्रकार से कल शिक्षा मंत्री ने नियमित शिक्षक की बहाली की बात कही और शिक्षकों को अब जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अब बीपीएससी पास करना होगा, उसके बाद उनकी बहाली होगी नियमित शिक्षक के तौर पे। अब तक आप जानते ही होंगे कि जिस प्रकार से अनुबंध पे शिक्षकों की बहाली हो रही थी, अब प्रक्रिया को चेंज किया गया है। इसी बात को लेके ये लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। मसला सीधा क्लियर है। STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा था, हम लोग एग्जाम दे के पास हैं, तो फिर क्यों एग्जाम? इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। यह एग्जाम देने के बहाने से सरकार फंसाने के लिए बहाली लाई है, इसीलिए हम लोग इस नियमावली का पुरजोर विरोध करते हैं। यह काला फरमान को सरकार वापस। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि नियमित शिक्षक बहाल करेंगे बीपीएससी के माध्यम से, फिर क्या तकलीफ है? नहीं तो STT 19 प्रतियोगिता पढ़ता है, झूठ था। कहिए मंत्री जी से पूछिए कि STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा झूठ था, जवाब दे। वेतन भी अधिक मिलेगा, नियमित हो जाएंगे आप लोग। अरे हम लोग नियमित हैं, प्रतियोगिता परीक्षा से पास हैं, तब अब क्यों ये बहाली फंसाने के लिए किया जा रहा है? गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार खैर इस नियमावली को वापस ले, नहीं तो हम लोग पूरे पटना को जाम कर देंगे। क्या लगता है कि सरकार क्या कहना चाह रही है आप लोगों को? सरकार सीधी बहाली को फंसाने के लिए है। गरीब दलित बुजुर्गों मुसलमानों के बच्चे को शिक्षक नहीं मिले, इसलिए ये लाई है बिल कि फंस जाए, कोर्ट कचहरी चला जाए। लेकिन सरकार सुन ले, पूरे शिक्षक अभ्यर्थी रोष में हैं और पटना को हम घेर लेंगे, आपका आवास घेर लेंगे, नहीं चलने देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि ये बड़ा बदलाव है, इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा। अच्छा, आपने शिक्षा मित्र 1500 वाला को बहाल किया, बकरी चराने वाले को बहाल किया, अब फिर ठीक कर रहे हैं। हम प्रतियोगिता परीक्षा में हैं, सरकार जवाब दे। अगर हम योग्यता है तो परीक्षा पास कीजिए। हम अभी क्या भी पास कर देंगे, हम अभी क्या भी पास कर देंगे। दे एग्जाम, हम एग्जाम से नहीं डरते हैं। हम दो बार नेट GRF क्वालिफाइड ऑल इंडिया टॉपर हैं, एग्जाम से नहीं डरते। मेरा 4 साल जो गया, अब बिहार में शिक्षक नहीं है, उसको कौन जवाब दे? सरकार तो चाह रही है कि योग्य शिक्षक आए, पढ़ाई अच्छी हो। हम लोग योग्य हैं, अयोग्य कह दे सरकार। बीपीएससी का एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, यही एग्जाम 19 में क्यों नहीं लिया? एक एग्जाम लेकर फिर एग्जाम की बात क्यों कर रहे हैं सरकार? गलत बात है, इसका कड़ा विरोध करते हैं। उसको वापस लेना होगा, सीधी बात। हाँ, वापस लो, पुराने प्रक्रिया के हिसाब से बहाली हो। नहीं, STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली हो। प्रतियोगिता परीक्षा हम लोग दे के आए हैं, मेरिट लिस्ट में है, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा जो दिए हैं उसके मेरिट वही दिए थे, उसी के आधार पे बहाली हो। हम लोग का डिमांड तो सब लोग जानता है कि हम लोग नियुक्ति की बात कर रहे थे, हम लोग नियुक्ति की मांग करने लगे थे 4 सालों से। लेकिन सरकार फिर से आयोग के द्वारा बहाली कर परीक्षा की बहाली होगी। अरे 3 लाख रहे, 3 को बहाली होवे नहीं करेगा। 3 लाख की बहाली की बात करने लगे आप लोग, या 3 को बहाली करवे नहीं करें। झूठ मूठ कर नोटंकी करना है, सरकार को बेवकूफ बनाना है। युवा को तो बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ कितना दिन बना लेंगे? कितने लोग हैं आप लोग? अरे हम लोग 30,675 मेरिट वाले लोग हैं, जो हम लोग नियुक्ति की मांग कर रहे थे, बहाली की मांग कर रहे थे कि आप विद्यालय में भेजिए। लेकिन सरकार क्या की, फिर से नियमावली लाई, फिर से नए आयोग के द्वारा परीक्षा लेने की बात कर रही है। परीक्षा से डर नहीं लगता है, लेकिन आप जो मेरिटो बना के दे उसका क्या करे? मेरिट जो बना के दे आनंद किशोर उसका क्या करे? शिक्षा बोर्ड जो मेरिट बना के दे उसका क्या करे?
वो मेरिट की बात कर रहे हैं, हमारी नियुक्ति की बात कौन करेगा? शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम दे दीजिए, पास करके आइए अच्छे से। अब हम लोग यूपीएससी का दे देंगे, बिहार में पर मास्टर बनने के लिए हम यूपीएससी का क्लियर कर देंगे। नहीं, यूपीएससी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परीक्षा दे के मेरिट में उसका क्या? लोग तो सराहना कर रहे हैं इस कदम का कि अच्छे टीचर आएंगे। 4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में भव्य शिक्षक लाएंगे, मेरिट में आ गए हम लोग की बहाली की बात थी, नियुक्ति पत्र की बात थी, सरकार फिर से आयोग के द्वारा बहाली और एग्जाम दे दीजिए। अरे एक हम 20 दे देंगे, 3 तो दे के आए हैं, तो हमने यहाँ खड़ा है, 3 दे करके मेरिट में आए हैं, एक और दे देंगे, 5 और ले लीजिए हमसे। चाहते क्या है? अरे चाहते यही नहीं है, हम लोग चाहते बस यही है कि हम लोग मेरिट में आए, हमारी नियुक्ति दिया जाए। परीक्षा कौन चीज का? परीक्षा दिएगा ना तो मेरिट में। हम लोग को मेरिट लिस्ट जो हम लोग को मिला है वो मेरिट लिस्ट हम दिखा रहे हैं, जिसमें सब चीज दिया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा पास किया। का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है, देखिए ये रिजल्ट 2019 का जो हाई स्कूल में रिक्वायरमेंट के लिए किसका है? कौन ये बिहार स्टेट का है। बिहार स्टेट का 2019 में जो एग्जाम विज्ञापन आया था उसके अनुसार से हम लोग, हाँ ये स्टेट हाई स्कूल के लिए होता है, 9वां 10वां 11वां 12वां के लिए था। तो हम जो थे 9वां 10 बड़ा बदलाव कर रही है, फिर क्या आप लोग, क्या दिक्कत है? बदलाव कर रही है, आप लोग बदलाव नहीं चाहते? बदलाव एक बार जो है कि 2019 से हम लोग इंतजार करते करते 2023 आ गया, ऑलरेडी हम लोग पास होकर मेरिट लिस्ट में चयनित हो गए, हम लोग को रैंक दे दिया गया है कि हम लोग को कितना स्थान मेरिट लिस्ट में मिला है। उसके बावजूद जब हम लोग को नियुक्ति पत्र देने का समय आया है तो एक और नया मामला हम लोग को निकाल दे रहे हैं। ये कोई नियुक्ति पत्र हम लोग को दें, उसके बाद जो इनको करना है अपना करेंगे, लेकिन जो 19 से लेकर 23 चाहते हैं कि जो नया नियम बना है वो अगले चरण के लिए हो। हाँ, जो हम लोग हिसाब से बहाल किया जाए। जो हम लोग का रैंक दिया गया है, मेरिट लिस्ट हम लोग को बना गया, जो मेरिट लिस्ट में जो छात्र आए उनको नियुक्ति किया दिया जाए। हम लोग यही मांगे सरकार, नई बहाली के लिए जो है नई प्रक्रिया अपनाई। हाँ, जो अब गाइडलाइंस आप जारी किए हैं 2023 में, ये बहाली प्रक्रिया है 2019 का है वो सरकार को देखना चाहिए कि 2019 से 2023 आ गया है। सरकार कह रही है अब नियमित शिक्षक लेंगे, अनुबंध वाले नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं है, नियमित एक है ना जो आकर्षक सैलरी होगा, वो झांसा है, राजकर्मी का दर्जा देने का है ना, वो एक झांसा है। असल मकसद से आइए, सैलरी उठाइए, 50,000 60,000 सैलरी रहेगा। मुख्यमंत्री जी को कहिए ना 4600 4200 ग्रेड पे वाला जारी करेंगे, है हिम्मत उनको कि बिहार में उतना सैलरी देने के लिए? अरे वो बोल रहे हैं नियमित करें 3 लाख बहाली हो गई। बस सिंपली एक बात हम बताते हैं, राजकर्मी का जो दर्जा देने का मतलब वो एक सिर्फ झांसा है और चुनाव के लिए दरअसल धन कमाने का है, सोचा समझा षड्यंत्र है। चलिए, ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैसी प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, पुलिस बल भी देख सकते हैं काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कल शिक्षा मंत्री ने पूरी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को बदलाव करने का ऐलान किया, बीपीएससी से अब बिहार में नियमित शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा ऐलान था। उसी के विरोध में ये लोग आए थे कि जो पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से ये लोग मेरिट लिस्ट में थे, इनको बहाल कर दिया जाए, फिर आगे जब आप नई बहाली करेंगे तो उस वक्त आप नए प्रक्रिया के हिसाब से बहाल कीजिए। इसी मांग को लेकर लोग यहाँ मौजूद थे। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।